वेल ट्रेनिंग्स, अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सीख ली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि हमने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है एफिशिएंटली। अब हम बात करेंगे डाटा शेयरिंग और एक्सपोर्टिंग की। ये हूबहू वैसा ही है जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेल शीट्स हैं, तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। इस वक्त हम जो है यूज़ करेंगे पिवट टेबल एक्सरसाइज को एज अ फाइल के, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे अब आते हैं हम फाइल के ऊपर। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिस तरह हम सेव एज कर रहे थे, एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस हमने फॉलो करनी है। यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्योंकि एक डिफरेंट टूल है, इसकी डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट एक्सटेंशंस नज़र आ रही होंगी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो XLSX, जो कि हमारी कॉमनली जितने भी मॉडर्न ऑफिस 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स हैं वो इसमें सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल को। उसके अलावा हमारे XLS, अगर हमारा कोई हिस्टोरिकल पुराना डाटा है पुराने ऑफिस स्वीट का, तो वो इस फॉर्मेट में सेव होगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है CSV। CSV हमारा एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि एक्सेल लार्ज डाटा सेट को हैंडल करता है, प्लस उसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये होता है कि विदाउट एनी फार्मूला होता है। इसके अंदर आपका डाटा के ऊपर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग या फार्मूला सेव नहीं होता। सो मेक श्योर करें कि जब भी आपने फार्मूला के साथ फाइल सेव करनी हो तो आपने जो है उसको एक्सेल के फॉर्मेट में करना है डिफ़ॉल्ट। इन केस अगर आपने वो शेयर करनी है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपके फार्मूलाज या फॉर्मेटिंग ना जाए, तो आप उसको एज अ CSV सेव करते हैं। तो मैं आपको CSV के फॉर्मेट में इसको पहले सेव करके दिखाना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं सेव करूँ, आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टैब्स बनी हुई हैं, नीचे शीट्स मौजूद हैं। अब मैं इसको सेव करने लगा एज अ CSV फाइल। इसको मैंने कर दिया सेव। अब मेरे पास वार्निंग आ गई है। उसने वार्निंग वही दी जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो कह रहा है कि ये जितनी भी शीट्स हैं ये सारी की सारी वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो CSV होता है वो सिर्फ एक शीट को हैंडल कर सकता है। तो इसलिए जो है मैं इसको फ़िलहाल ओके कर देता हूँ। अब उसने मुझे वार्निंग दे दी है कि ये जो है CSV फॉर्मेट है और इसके अंदर किसी किस्म की कलर कोडिंग, कोई भी फार्मूला वगैरह जो है वो वेस्ट हो जाएगा। मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+W दबा के क्लोज़। अब वो मुझसे फिर कह रहा है कि सेव कर लूँ। ओके, कर लिया। अब हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास पिवट टेबल एक्सरसाइज XLSX और CSV दोनों आ रही हैं। अब हम इसको CSV को ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो सारी टैब्स डिलीट हो जाएंगी, हमारे पास शीट्स डिलीट हो जाएंगी, वो रिमूव हो गई हैं, और ये जितना भी डाटा है ये अब बगैर किसी फॉर्मेटिंग के और फार्मूला के है। तो CSV का आपको ये फ़ायदा प्लस नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग में जब हम आते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर था वही ऑप्शंस हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंज है सेटिंग्स वो शीट्स के हिसाब से। प्रिंट एक्टिव शीट्स, यानी कि जो आपके पास एक्टिव शीट्स है। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब है कि आपकी सारी जितनी भी टैब्स थी, शीट्स थी, वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएं। या प्रिंट सिलेक्शन ओनली, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतना एरिया प्रिंट हो तो इसको कहते हैं हम सिलेक्शन। अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। उसके अलावा जो पेज ओरिएंटेशन थी वो भी उसी तरह ही है। और स्केलिंग में ये आपके पास एक ऑप्शन होती है, क्योंकि एक्सेल में डाटा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहें, आपके पास A3 साइज़ के अगर प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपकी सारा का सारा डाटा एक ही शीट के ऊपर प्रिंट हो जाए। जैसे आप प्रीव्यू देख रहे हैं, ये जितनी 2300 रोज़ थी, उसने जो उसकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उसने मैक्सिमम उसको 1 पेज पे करने की कोशिश की, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था, तो उसने फिर भी 6 शीट्स मेरे सामने दे दी हैं। उसके अलावा हम बात करें तो इसमें वर्जन हिस्ट्री और शेयरिंग एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देख चुके हुए हैं। वर्ड ट्रेनिंग्स, अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर हम कैसे फ़ाइल को एक्सपोर्ट या सेव कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, CSV फाइल के अंदर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग या फार्मूला सेव नहीं होता, तो मेक श्योर करें कि आप अप्रोप्रिएट फ़ाइल फॉर्मेट में सेव करें। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा इंसिडेंट हो चुका हुआ है कि मेरी सारी फ़ाइल मुझे दोबारा उस पर रीवर्क करना पड़ा, क्योंकि मैंने उसको CSV में सेव कर दिया था। सो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।